इमरान खान साहब को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम उनको कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं, क्योंकि हमें सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है और उनकी जान को ख़तरा लाक है। साइफर का केस आज के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो उधर चलेगा ना वो इधर चलेगा। जेल सुपरिटेंडेंट ने इनकार किया है और उसने जो ग्राउंड दी है वो बहुत ही बेबुनियाद सी का जवाज़ बना के उन्होंने ये लेटर जज साहब को भेज दिया कि हम नहीं पेश कर सकते। साइफर केस की समाअत अबू उसनात जुल्करनैन साहब की कोर्ट में आज फिक्स थी और आज इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए थे। ना सिर्फ इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे, शाह महमूद के वो भी आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। मगर आज हैरत की बात यह है कि अदालत में शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया और ये जेल सुपरिटेंडेंट ने आज जज साहब को एक कम्युनिकेशन भेजी है जिसको सुबह 9 बजे खोला गया है और उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम उनको कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं, क्योंकि हमें सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है और उनकी जान को ख़तरा लाक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोर्ट को शुरू दिन से ही ओपन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए थी। ये एक ओपन कोर्ट में तमाम ट्रायल चलना चाहिए था। जेल प्रेमिसेस के अंदर बहुत स्पीड में, बहुत जल्दबाजी में एक ट्रायल को कंक्लूड किया जा रहा था। 4 महीने का उस पर डायरेक्शन भी आ गया। मुनासिब यही था कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाता। उसे हुआ ये कि तमाम अभी तक का एविडेंस जो रिकॉर्ड हुआ वो वॉइड हो गया और दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में असर 9 एविडेंस रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया है। दोबारा चार्ज फ्रेम होगा, दोबारा कॉपी सप्लाई होंगी और दोबारा तमाम का तमाम एविडेंस रिकॉर्ड होगा। मगर आज सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो आज इमरान खान साहब को जेल में बावजूद अदालत के ऑर्डर्स के पेश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है दिस कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट और जो इस्लामाबाद की पुलिस है जिन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है कि वो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर सकते। तो फिर जानना ये है कि ये ट्रायल आखिरकार होगा कहाँ। जेल में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का हुक्म है और यहाँ ये ट्रायल नहीं हो सकता। ये जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने आज लिख कर भेज दिया है कि हम यहाँ पर भी जेल ट्रायल, यहाँ पर भी कोर्ट ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, इन दी प्रेजेंस ऑफ फैमिली रिलेटिव्स नहीं हो सकता। तो जब ये केस ना वहाँ चल सकता है ना यहाँ चल सकता है, तो ये केस किधर चलेगा फिर? क्या जो इस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है वो ज़मानत के हकदार नहीं है कि ये ट्रायल आगे चल ही नहीं सकता? सो मेरा ये ख्याल है कि आज का जो रिफ्यूज़ल है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये डिसोबीडियंस है। ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स, क्लियर ऑर्डर्स ऑफ होल्डिंग and conducting an open trial in open court in Judicial Complex इस्लामाबाद। आज पहली दफ़ा तमाम मीडिया भी मौजूद था साइफर की प्रोसीडिंग्स में और आज आपसे भी बात कर रहे हैं। हम पुरुमीद थे कि आज से साइफर का ट्रायल खुली कोर्ट में होगा, जहाँ ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स होंगी, ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनता है, वकला का बनता है। मगर इस साइफर के केस को मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को सूट यही करता था कि जब तक वो केस जेल के अंदर चलेगा वो तभी तक चलेगा। मुझे लगता है कि साइफर का केस आज के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो उधर चलेगा ना वो इधर चलेगा, तो फिर चलेगा कहाँ? अभी सॉरी, देखिए, तौहीन अदालत का तो हमने अदालत को अंदिया दिया है कि आपको अब ये रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए कि इन्होंने आपके फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कि ये ओपन ट्रायल होगा, इन्होंने इनकार कर दिया है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और कौन कर रहा है? जेल सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं कि ये ट्रायल जेल में ही चलेगा। आज उन पर लाजिम था
کہ وہ جیسے تیسے بھی سیکیورٹیز کو اپنی سیکیورٹی کو انہانس کرتے, سیکیورٹی کو انکریز کرتے, سیکیورٹی کو انشور کرتے. یہاں لانے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, یہاں لانے کی ذمہ داری پولیس کی ہے, یہاں پر سٹیزنز کی سیفٹی اور ویل بینگ آئی جی اسلام آباد کی ذمہ داری ہے. سو نہ تو اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ کے نوٹس میں ہو, ہمارے نوٹس میں ہو, کہ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یا کوئی دہشت گردی کا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جس کی روشنی میں آج کے آرڈر کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی بھی اینگل سے بنتی نہیں ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جج صاحب نے جو بھی اندر ٹائم لیا ہے کہ میں اس میں اب مناسب حکم دیتا ہوں دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد, وہ یقیناً ان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور آج ہی حکم دینا چاہیے کہ یا عمران خان صاحب کو یہاں پیش کیا جائے یا جنہوں نے یہ خط و کتابت جج صاحب کے ساتھ کی ہے ان کے خلاف اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹل ایکشن ان کے خلاف ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سائفر کیس جسے ہم قانون میں سائناڈائی ایڈجرن کہتے ہیں, اور سائناڈائی ایڈجرن کر کے جو لوگ اس وقت قید ہیں ان کو فوراً رہائی دینی چاہیے, کیونکہ یہ ٹرائل آگے چلتا ہوا اب نظر نہیں آ رہا. صاحب اگر آج عدالت کسی منطقی انجام کی طرف نہیں پہنچی تو کیا آپ اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیے وہ ریمیڈیز ہمارے پاس ہمیشہ ہوتی ہیں, مگر آج سب سے پہلے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اندر سے اس وقت کیا حکم آئے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج کے سبمیشنز ہیں ان کی روشنی میں جج صاحب یقیناً کوئی سخت آرڈر پاس کریں گے, کیونکہ آج ان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے سے جیل سپرنٹینڈنٹ نے انکار کیا ہے, اور اس نے جو گراؤنڈ دی ہے وہ بہت ہی بے بنیاد سی کا جواز بنا کے انہوں نے یہ لیٹر جج صاحب کو بھیج دیا کہ ہم نہیں پیش کر سکتے. تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سائفر کا ٹرائل جب سائفر کی جہاں سماعت ہو رہی ہے, جب ان جج صاحب کا حکم آ گیا, ہائی کورٹ کے 2 ججز کا حکم آ گیا, تو اب کس کے حکم کا انتظار ہے؟ کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آئے کہ یہ ٹرائل وہاں چلنا ہے. ان 2 آرڈرز کی موجودگی میں کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ آج خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہاں پیش نہ کیا جاتا. ایک افسوسناک پروسیڈنگز ہیں اور افسوسناک دن ہے کہ سینئر عدلیہ کے حکم کو جو ہے وہ اوپنلی فلاؤٹ کیا جا رہا ہے اور امپلیمنٹ ان کے کورٹ آرڈرز کو نہیں کیا جا رہا. بہت شکریہ.